लाहौर की सर्दी, लोगों का हजूम और फिर लिबर्टी मार्केट। हाय देर अस्सलाम वालेकुम, हम और आप जोया आपके साथ एक बार फिर से अपने बहुत सारे नए दोस्तों और बहुत सारे नए फ़न के साथ आज आपसे मिलेंगे, बातें भी करेंगे। खासा रश है आज मार्केट में, काफ़ी लोग हैं, फैमिलीज एज जैसे कि हम कहते हैं, छोटे बच्चे बड़े सभी यहाँ पर मौजूद हैं। ट्रेंड थोड़ा थोड़ा बढ़ती जा रही है। एक तो हम सारा साल इंतज़ार भी करते हैं और जब सर्दी के दिन आ जाते हैं तो फिर हम काम पे फिर रहे होते हैं। खैर, इन दिनों को भी अच्छे से एंजॉय कीजिए क्योंकि ये मौसम साल में बड़ा मुख्तसर सा होता है और जितना मुख्तसर है उतना ही हसीन है, उतना खूबसूरत भी है। अपना, छोटों का, सबका ख्याल रखें, अच्छे अच्छे खाने खाइए और अपने आप को खूब वार्म रखिए। चलिए जनाब, आपके दोस्तों की जानिब बढ़ने से पहले हम अपने दोस्तों को, बल्कि आपके दोस्तों को यहीं पर ही, क्योंकि वो हमारे आसपास मौजूद हैं, चूँकि हम चल नहीं रहे हैं और एक ही जगह पे हमने आपको इंट्रोडक्शन भी दे दिया। स्टार्टिंग की बात करेंगे क्योंकि रश है, अवॉइड करेंगे हम थोड़ा सा अपनी हासिल को और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जितना भी फ़न करेंगे आपके दोस्तों से, सारे जवाब आपको मिलेंगे इस प्रोग्राम के आखिर में। तो हमारे प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा है। आयशा। मेरा नाम आयशा है। हाँ जी। अच्छा, क्या करती हैं आप आयशा? मैं पढ़ती हूँ। ओ वाह, क्या बात है बेहतरीन। देखा, पूरे जुमले में जवाब देते हैं जब किसी को देते हैं। क्या पढ़ती हैं आप? मैं 7th क्लास में हूँ। 7th क्लास में पढ़ती हैं। आप गिरी थी जो आपका दांत टूटा है? जी हाँ, देखा ना, फ़ौरन पता चल जाता है बच्चे जब एहतियात नहीं करते और स्पोर्ट्स करते हैं या शरारतें करते हैं। अच्छा, ये शरारत के बाद हुआ? शरारत के बाद शरारत। मैं झूले पे बैठी हुई थी। तो ज़ाहिर है फिर होठों पे भी ज़रूर चोट आई होगी। बिल्कुल आई होगी। तो बच्चों को एहतियात करनी चाहिए क्योंकि जब आपके दांत निकल आते हैं, वो दांत जिन्होंने आपको उम्र भर साथ देना होता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत दुख हुआ था जब ये दांत बहुत रोई होंगी। बहुत ज़्यादा। आयशा, आपसे ज़्यादा तो आपकी अम्मी रोई होंगी। मेरी अम्मी एक्चुअली सऊदी अरब में थी, तो अम्मी को नहीं पता था। डांटा मेरी सिस्टर को था। किया क्या जा सकता था, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं आयशा, आप पढ़ती हैं क्लास 9th में? नो, 7 में। आप क्लास 7th में पढ़ती हैं। क्या क्या स्पोर्ट्स करती हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी पढ़ाई के अलावा? मेरी पढ़ाई के अलावा रेस होती है। आप रेस के स्कूल में? हाँ जी, टग वो भी किया आपने? हाँ। हाथों पे ग्लव्स पहनती हैं, ऐसी ही रस्सी खींच लेती हैं? नहीं, ऐसी रस्सी खींच। ऐसी खींच लेती हैं? जी। की बात है। हाँ जी। कितनी बार हारी हैं और कितनी बार जीती हैं टग ऑफ वॉर में? नहीं, हमारी ये बेसिकली एक टीम होती है। ज़ाहिर है 10 से 12 लोगों का टीम होता है। हाँ जी, टीम होती आगे होती हैं टीम में, सबसे पीछे होती हैं? मैं सबसे पीछे होती हूँ। सबसे पीछे क्यों खड़ी होती मुझे हैं? वो लोग कहते हैं आप मोटी हैं, सबसे पीछे खड़ी हो जाता। मोटी है कहाँ, मतलब ये कौन कहता है? आपने अभी देखा नहीं है। अच्छा, बच्चे वैसे और दुबले, आपसे भी ज्यादा दुबले पतले बच्चे हैं। क्या करें ना, जान बनाया करें। इसके लिए तो आपको जान बनानी पड़ती है, नहीं? हाँ। वेरी नाइस। अच्छा आयशा, मुझे बताइए आपकी क्या एक्टिविटीज हैं आज, क्या किया मार्केट में और किसके साथ आई हैं मैं आप? अपने सिस्टर के साथ आई हूँ। सिस्टर भी आई हैं? हाँ जी। बड़ी हैं या छोटी हैं? नहीं नहीं, मेरे से बहुत बड़ी हैं। बहुत बड़ी हैं। तो कितने बहन भाई हैं आप? कितने बहन भाई? 6 बहन भाई। 6 बहन भाई हैं। तो आप अपनी सिस्टर के साथ आई? उनकी शादी थी। तो अपनी शादी की अभी उनके साथ शादी की शॉपिंग कर जी। कर ली अपनी? हाँ जी। क्या क्या लिया आपने? मैंने लहंगा लिया है, उसके जूते लिए हैं। मैं कितने दिन की तैयारी की आपने? मेहंदी, वलीमा और बारात की बारात हो मेहंदी, वलीमा और बारात की तैयारी कर ली। वेरी नाइस, अमेजिंग, दैट्स गुड। और किस किस रंग के कपड़े लिए आपने? मैंने जो मेहंदी का लिया है वो है लहंगा है ऑरेंज कलर का, और जो बारात का है वो गोल्डन है, और वलीमे का उसका है वही वाले ट्रेडिशनल कलर्स हैं। दैट्स नाइस, दैट्स गुड। तो यू आर हैप्पी? या। अमेजिंग। आयशा, क्या सुनाना थ्रू कैमरा? एक्चुअली मैं कोई सॉन्ग तो नहीं सुनती, अलाउ नहीं है। तो फिर आप क्या सुनती हैं? शायरी तो सुनती होंगी, पढ़ती होंगी आप? नहीं, फिर क्या? चलिए कोई अच्छी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करें कैमरा। इंफॉर्मेशन ये है, इसकी कोई अच्छी सी बात बता दीजिए, कुछ आज की कोई नई इन्वेंशन बता दीजिए। मैं इस्लाम के बारे में बता दूँ। आप बताइए, ज़रूर बताइए। हमें किसी से हेट नहीं करना चाहिए, जेलस नहीं होना चाहिए, और उनकी खुशियों में आना चाहिए, उनकी कामयाबी में भी शामिल होना चाहिए। खुशी होनी चाहिए। मैं हर किसी की कामयाबी में खुश होती लेकिन हमने करना उल्टा ही होता है। उल्टा करना। एग्जैक्टली। चलिए करेंगे थोड़ा सा फ़न। लेसी, आपको हमारा फ़न समझ में आता है या नहीं? तो फ़न मेरा आपसे ये है, मुझे बताएंगे आपके वो कौन सा ऐसा जानवर है जो 3 साल तक सो सकता है? बियर। अच्छा, मैं आपको ये हेल्प करती हूँ। बहुत छोटा सा है, शेल में होता है,
वॉक करता है, क्रॉल करता है, वॉक तो नहीं हम बोलेंगे, उसके फीट नहीं है, समा वो बॉडी है, बॉडी से क्रॉल करता है। वेरी हार्ड। ओके गेस करो। शेल में है, शेल में है, मूव करता है, क्या है? स्नेल। यस इट इज। हम और आपकी जानिब से एक छोटे से गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा अपने से बढ़ती। विश वेरी बेस्ट ऑफ लक बेटा। प्रोग्राम में वक्त एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको आपके बाकी दोस्तों से मिलवाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। पक्की डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, सच्ची यारियों 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 से होंदे ना फासले, है नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां। वेलकम बैक। आपके बहुत सारे दोस्त हमारे आसपास मौजूद हैं क्योंकि ब्रेक के ख़त्म होने का वो भी इंतज़ार कर रहे थे, हम भी इंतज़ार कर रहे थे। चलिए उनके पास, क्योंकि वो हमारे पास ही मौजूद है, और उनसे फ़न शुरू करते हैं, बाद में शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? शेर इस्लाम। शेर इस्लाम। जी जी। कहाँ से आए हैं? स्वाद शांगला से। सवात सांगा, शांगला से। शांगला। जी। शांगला, आई हैव बीन टू शांगला, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। अच्छा, अपने इलाके के बारे में बताएं अब आप। बस हमारा इलाका तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी पड़ती है, उधर लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, सयाह यहाँ बहुत। क्यों आ गए आप? बस मैं भी इधर घूमने आया, पोल्यूशन में, धुएं में, स्मॉग में। उधर तक गया, इधर आए, मैंने कहा उधर चक्कर लगा घूमने चलो। जी। उधर आप थक गए? थक गए जी। वहाँ की खूबसूरती से थक गए? नहीं, बस वैसे घूमने आए इधर। घूमने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लाहौर में कितने दिन के लिए आए हैं? बस 10-15 दिन के लिए आए। कब आए थे? 2 दिन हो गए। 2 दिन हुए। इसका मतलब फैमिली के साथ आए हैं, दोस्तों के साथ हैं, अकेले हैं? दोस्तों के साथ आए। दोस्तों के साथ आए, बेहतरीन। अच्छा, आपने इन 10-15 दिनों में क्या क्या करना है? बस वैसे घूमना फिरना है, अपने दोस्तों के साथ चलना। बस जहाँ भी घुमाएं फिराएं? जी बिल्कुल। जैसे घुमा दें? खड़े सारे जी। नहीं, जैसे घुमाने रहे, बस घूम रहे हैं? बस घूम रहे हैं। अच्छा ठीक है। चलिए मुझे ये बताएं कि ये तो मार्केट है ना, आपने मार्केट में क्या किया? मार्केट में क्या करने के लिए आते हैं? बस वैसे सिर्फ घूमने के लिए आए, कुछ शॉपिंग खरीदा वगैरह नहीं आप? नहीं है बस। शॉपिंग वगैरह नहीं करनी है? कुछ नहीं, बस गरीब लोग हैं, क्या करे बस। नहीं, ऐसी बात नहीं है, दिल का गरीब नहीं होना चाहिए, बात तो ये है, बाकी तो कुछ भी नहीं, इंसान को दिल का अमीर होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके नहीं, आपने सुनाना क्या है कैमरे के थ्रू वहाँ दोस्तों को जो आपको देख रहे हैं? बस अल्लामा इकबाल का एक शेर सुनाओ। सुनाना? कितना अजीब है गुनाहों का जुस्तजो इकबाल, कितना अजीब है गुनाहों का जुस्तजो इकबाल, नमाज भी जल्दी में पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए। बेहतरीन बेहतरीन, क्या बात है। अच्छा, हम ना थोड़ा सा फ़न करते होते हैं अपने प्रोग्राम में, कोई बात हम करते हैं अपने किसी हर दोस्त से जो भी हमसे मिलने के लिए आता है, ठीक है? चलें, वो तो मैं आपसे करूँगी, मुझे पहले आप ये बताइए कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? गेम्स करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, काम करते हैं आप? बस काम वगैरह भी करते हैं थोड़ा। क्या काम करते हैं? प्लस्तर का कार करते हैं। प्लस्तर का काम करते हैं। अच्छा, आपने पढ़ा भी है? पढ़ा भी है। आपने क्या, आप कितना पढ़ा है? मैट्रिक किया। मैट्रिक किया, ठीक है, इसका मतलब है कि आप पढ़ लिख सकते हैं। हाँ, बेहतरीन। अच्छा चलें, ये वैसे सवात में तालीम का रुझान कितना है? लिटरेसी रेट जो बात की जाती है कि लोग कितना पढ़ते हैं अमूमन? मैट्रिक, FA, BA, मास्टर्स, या यहाँ पंजाब में आते हैं, सिंध में जाते हैं? बस मैट्रिक से लेकर FSC भी करते हैं, मास्टर भी करते हैं, लेकिन वो जॉब भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। हाँ, जॉब नहीं है। जॉब अच्छा, नहीं। मुझे ये बताएं कि फिर सवात में किस किस तरह की काम हैं, किस किस तरह के कारोबार हैं? लोग पत्थरों का कारोबार करते हैं, फ्रूट का कारोबार करते हैं, क्या करते हैं? पत्थरों का कारोबार भी करते हैं और फ्रूट का कारोबार भी करते हैं, अखरूट वगैरह का जो ड्राई फ्रूट है उसका कारोबार भी करते हैं, और कपड़े का कारोबार भी बहुत। कपड़े का, हाँ बिल्कुल, शॉल्स का, और ये जो हैंड क्राफ्टिंग होती है, शॉलों पर जो कढ़ाइयाँ की जाती है, या जो जानवरों की उनसे वुल से बनाया जाता है, शॉल्स को बनाया जाता है, वार्म कपड़े जो बनाए जाते हैं, ब्लैंकेट्स बनाए जाते हैं।
आपने भी कोई कारोबार किया, आपकी फैमिली ने भी कोई कारोबार किया? यकीनन किया होगा। तकरीबन 2-3 साल टेलरिंग के साथ शॉपिंग के साथ, किसके साथ? टेलरिंग किया। टेलरिंग किया आपने वहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने वहाँ पे टेलरिंग का काम किया, तो आपने वो काम परसू किया, छोड़ दिया, कुछ और कर रहे हैं? वो कारोबार थोड़ा कमज़ोर था, इसी वजह से मैंने कैसे कमज़ोर था? बस किसी और के साथ दुकान में था, इस पे गुजारा नहीं होता है, दिन का 500-600 तक बचता है, इसलिए कहता है बचत कम होती थी, बचत कम होता है। अपना इरादा इतनी ज़्यादा हो गई, महंगाई ज़्यादा हो, इरादा किया कि अपना दुकान खोलें इंशाल्लाह। बेहतरीन हो गया हुआ। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए कि सवात में कौन कौन से दरिया हैं, कौन कौन से चश्मे हैं, या जिनको बोला जाता है कि पानी वहाँ से गुजरता है? कोई झीलें होंगी, कोई नदी नाले होंगे? झीलें भी तो बहुत है, कलाम की साइड पे बहुत है, माउडन झील जो है वो है। सवात की मशहूर झील कौन सी है? वो तो नहीं मालूम, लेकिन हमारे सवात की बहुत चीज़ें मशहूर है। वो जापानी पल जो होते हैं ना, जापानी पल, इधर आड़ू, आड़ू भी है, खुबानी भी है, खुबानी भी है, सब कुछ। सेब भी है, सेब भी। और ड्राई फ्रूट में तो बहुत सारा ड्राई फ्रूट में तो बादाम है और चलगोज़ी वहाँ भी पे है। स्पोर्ट्स कौन कौन से किए जाते हैं? कोई वाटर स्पोर्ट्स में से किसी 2 वाटर स्पोर्ट्स के नाम बता दें। वाटर स्पोर्ट तो ज़्यादा नहीं खेलते हुए, क्रिकेट हॉकी वगैरह खेले जाते हैं। कितना, कौन सा गेम खेला जाता है? क्रिकेट और हॉकी वगैरह। क्रिकेट और हॉकी ज़्यादा खेला हाँ, जाता है, हालांकि तो ग्राउंड का गेम है। चले, आपको एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? गनीउल्लाह। दोबारा बताएं। गनीउल्लाह। गनीउल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ क्या जॉब करते हैं आप? अबैकस कंसल्टेंसी में। कहाँ पे? अबैकस। बैकस कंसल्टेंसी में क्या कंसल्ट करते हैं? किन लोगों को कंसल्ट करते हैं? कंसल्टेशन किन को देते हैं और किस चीज़ की देते हैं? एक्चुअली इट्स अ सॉफ्टवेयर कंपनी। सॉफ्टवेयर कंपनी। और आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं? नो, एक्चुअली आई एम एसईओ एक्सपर्ट। एसईओ एक्सपर्ट? या कौन होता है एसईओ एक्सपर्ट? क्या करता है वो? एसईओ एक्सपर्ट होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इट्स मीन इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपने आईटी पढ़ा है? नो, एक्चुअली जो है मैंने ना इसमें कोर्स किया है। आपकी फॉर्मल एजुकेशन क्या है? मैंने वैसे ग्रेजुएशन किया है, बाकी फर्दर स्टडीज जो है ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन 4 years? नो, 2 years। 2 years। 2 years आर लेफ्ट। अभी 2 रहते हैं, यानी आप पढ़ रहे हैं? जी जी, स्टडी भी कर मतलब ये तो पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से, स्टूडेंट भी हैं और अब काम भी कर रहे हैं। जॉब भी कर रहे हैं। आपने अपनी जॉब के बारे में मुझे पहले बताया। जी जी बिल्कुल सही हो गया। तो मैं तो ये समझी कि आप तो शायद प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुके हैं, स्टडीज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। असल में बात यह है कि गनी आपका नाम? गनी मेरा नाम है। गनी। अच्छा गनी, आप मुझे ये बताएं कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स यही हैं कि आप कि ऑलरेडी माशाल्लाह बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अभी तो मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ, फर्दर स्टडीज चाह रहा हूँ, इंडीड, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और साथ जो जिसमें मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे भी मैं चाह रहा हूँ वो अच्छा है। आपको पता है सॉफ्टवेयर जो है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिल रहा है वहाँ पर। बिल्कुल। एक्चुअली आई हैव बीन वर्किंग हियर लाइक फ्रॉम लास्ट 9 months एंड जो एक्सपीरियंस है वो तो मैटर करता है। तो आप मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है। या तो इसीलिए बस मैं एक्सपीरियंस कर रहा आपकी स्टडीज़ कंप्लीट होंगी तब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ से भी काफ़ी कुछ जो है एब्जॉर्ब कर चुके हुए हूँ। होंगे। वैसे मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है ना वो है इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो मैं रिलेशंस में क्यों? क्योंकि मुझे याद है मैं वैसे बुक्स वगैरह जो है ना इतना कोई यूजुअली मैं पढ़ता नहीं हूँ, ना ही मूवीज़ वगैरह देखता हूँ, पर जहाँ पर जो है इंटरनेशनल रिलेशंस आ जाते हैं ना, मैं बहुत लंबे भी जो हैं उसके ऊपर आर्टिकल्स पढ़ लेता हूँ। थेरीज को पढ़ने में, बुक्स को रीड करने में एक डिफरेंस है, और जो सीनिक इन्फॉर्मेशन है जो ऑब्जॉर्ब करते हैं थ्रू मीडिया या थ्रू हेयरिंग, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम मैनिपुलेट कर जाते हैं। साइंस में बहुत सारे बच्चे वीक तब तक होते हैं जब तक कि वो सिर्फ किताबों से सीख कर रहे होते हैं, लेकिन जो ही उनके सामने कोई चीज़ स्क्रीन पर आती है या प्रैक्टिकली होती है वो बहुत जल्दी उसको लर्न करते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि आप बुक्स को अभी तक आपने बुक्स का एक्सपीरियंस नहीं लिया, बट जो सीनिक है या थ्रू इन्वायरमेंट या थ्रू योर हेयरिंग जो आप सीख कर रहे हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, अगर वो बुक रीडिंग पर जाके या कोर्स में जाके किसी करिकुलम में जाके ना हुआ देन? चले मैं अब आपको ये बताना चाहूँगा कि देखें बुक्स में उस सेंस में कह रहा हूँ कि जैसे एक फिजिकली बुक बंदा जो है ले लेता है और उस तरह, पर आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक बुक्स चल रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक बुक, मैं सिर्फ उस सेंस में कहना चाह रहा हूँ। इंडीड, बट द थिंग इज द सेम। वो इलेक्ट्रॉनिक है और वो बुक में वो फिजिकल है। एक चीज़ आपके पास इंटेंजिबल है और एक टेंजिबल है। जी आप ठीक कह रही हैं, चीज़ें तो एक ही है। चीज़ तो एक ही है, पर जो है पर ये नया दौर है
तो इसीलिए समझते मैं कर लूँगा, बस मेरा इंटरेस्ट है तो मैं वो पढ़ भी लूँगा। हाँ बिल्कुल, तो Learn भी कर- इंटरेस्ट है मुझे बहुत। वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताइए, बुक्स की बात हो गई, आपके इंटरेस्ट की बात होगी, आपकी स्टडीज़ की बात होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान की पर्सनालिटी का हिस्सा होती है। किसी को स्पोर्ट्स करने बड़े पसंद होते हैं, किसी की कोई हॉबी होती है, कोई स्टोन कलेक्ट करता है, कोई कॉइन्स कलेक्ट करता है, कोई कुछ भी कलेक्ट करता है। आपकी क्या कोई हॉबी, कोई ऐसी आदत जो आपको बड़ा अच्छा लगती हो और आपको करके अच्छा महसूस होता? वो ये है कि अक्सर दफ़ा जो है मैं घर वालों के साथ बाहर जाता हूँ ना, तो मुझे होता है कि मैं कुछ अलग करूँ। कैसे? अगर जैसा कि कोई खाने पीने गया हूँ मैं, कि किसी रेस्टोरेंट में गया हूँ, तो मुझे होता है कि जो घर वाले खा रहे हैं उससे अलग ही मैं कुछ खाऊँ, कि कुछ न्यू ट्राई करूँ। ये मेरी आदत है। अब ये क्या बात हुई खाने में क्यों? अच्छा नहीं, वेरी नाइस। आज मैं पहली बार किसी को ये कहते हुए सुनेगा नहीं, मुझे आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मेरी ये आदत है कि मैं इस तरह डिफरेंट करता हूँ। हाँ, ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि अक्सर लोगों को अपनी बहुत सारी हैबिट्स के बारे में पता नहीं होता, क्योंकि अपनी पर्सनालिटी को हम एक्सप्लोर नहीं करते, हम लोगों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ऑल द टाइम। ठीक है, हमने ना बहुत बड़े बड़े से कैमरास लगाए हुए होते हैं और हमारी ये जो आंखें हैं ये कैमरास की तरह होती है। सिर्फ लोगों को स्कैन करना या लोगों की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना और अपनी पर्सनालिटी से बिल्कुल गाफिल होना। सो हाउ डिड यू कम टू नो दैट यू वर डूइंग दिस? ओके, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि आप किसी को जो है नोट करें। तो आप सबसे पहले तो अपने आप को देखें आप क्या कर रहे हैं। जब प्रोग्रेसिव हैं तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा किसी को स्पाई करने। ऐसे ही है, तो आप अपने आप को देखें आप क्या कर रहे हैं और मेक योरसेल्फ बेटर। ठीक है, मेक योरसेल्फ बेटर इंडीड, बट समहाउ बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब इस चक्कर में क्या क्या ट्राई किया ये भी बताइए। खाने पीने में आप कह रहे हैं? जाहिर है आपने डिफरेंट ट्राई करना होता है काफ़ी रेस्टोरेंट में, बाकी जो है फैमिली नहीं मंगवाएगी वो आपका जो मेन्यू है वो डिफरेंट होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। नाइस, दैट्स गुड। क्या शेयर करेंगे थ्रू कैमरा आप गनी? यही कहूँगा, मेक योरसेल्फ। नो 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 सेइंग, नो बयान। कोई शायरी, कोई बयान, कुछ बयान नहीं होगा, वो शायरी होगी या फिर कोई गाना होगा। गाना, आवाज़ मुझे तो नहीं लगता मेरी अच्छी है। आवाज़ के बारे में तो हमने पूछा ही नहीं। बट इफ़ यू इंसिस्ट। हाँ चले। पक्की डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, सच्ची यारियों 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 से होंदे ना फासले, है नाराज़गी कागज़ी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां। ब्यूटीफुल, यू आर कॉन्फिडेंट एज वेल। कहते हैं कि इंसान का एतमाद सोने पे सुहागे की तरह से होता है। अपनी शख्सियत को पुरएतमाद बनाइए और बाकी सब भूल जाइए। ऐसे हम हाँ करेंगे थोड़ा सा फन, लेट्स सी आपको हमारा फन समझ में आता है नहीं, और से सुनिए ताकि आप सही जवाब तक पहुंच सकें। अच्छा मुझे बताएंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिना अपनी जगह छोड़े ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है? कौन सी चीज़ है जो मॉल्स में गए हैं? मॉल, लिफ्ट कह रही हैं? हम और आपकी जानिब से आपको एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर हमेशा याद दिलाता रहेगा अपने से बातें। छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। ना दिल होता ना दिल रोता, ना दिल दिल से जुदा होता, ना दिल होता ना दिल रोता, ना दिल दिल से जुदा होता, ना तुम इतने हंसी होते, ना ये दिल तुम पे फिदा होता। वेलकम बैक। आपके बहुत सारे दोस्त हमारे आसपास मौजूद हैं क्योंकि ब्रेक के ख़त्म होने का वो भी इंतज़ार कर रहे थे, हम भी इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए उनके पास, क्योंकि वो हमारे पास ही मौजूद है, और उनसे फन शुरू करते हैं, बातें शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? राबिया बसरी। राबिया बसरी जी, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल नेम। अच्छा राबिया साहिबा, मुझे बताइए कि आज मार्केट में कैसे आना हुआ? बेटा ये मेरे बच्चे आए हुए हैं तो इनके साथ हम लोग खाना खाने आए थे और शॉपिंग करने आए हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 4 बेटियां और ये बेटा मेरा अब्दुल गनी। माशाल्लाह। अच्छा कैसे हो गया कि बच्चे सारे इकट्ठे कैसे हो गए? आजकल के ज़माने में बच्चे इकट्ठे नहीं होते। बेटे साल में एक दफ़ा होते हैं, ये बेटियों की शादी हो गई है, ये साल में एक दफ़ा इकट्ठे होते हैं। बेटियों की शादी हो चुकी है तो दिसंबर में बेटियां आपके पास आती हैं हमेशा? जी जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा आपके कहने से बच्चे आपके पास आ जाते हैं या खुद ही से उनको पता होता है कि ये टाइम हम सबके इकट्ठे होने का? मेरी एक बेटी जो है ना वो दुबई में रहती है, जब वो आती हैं तो दूसरी बच्चियाँ भी आती हैं, उनके बच्चे भी आ जाते हैं, तो फिर हम यहाँ ज़रूर आते हैं। आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड खैर से पकड़े हैं ये।
आपके साथ है? जी जी बिल्कुल मेरे अच्छा, साथ। तो आप दोनों के पास कौन होता है? आपका बेटा होता है, बेटियां? मेरा तो बेटा क्योंकि और आपकी एक शादीशुदा बेटी हैं। है। मेरा बेटा और मेरी बेटी एक छोटी, और 3 बेटियों की शादी हो गई है। 3 बेटियों की शादी हो चुकी हुई है, एक बेटी और एक बेटा आपके साथ जी, है। जी। वो पढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है। जी जी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपका ताल्लुक किस शहर से? लाहौर से, किसी और शहर से, किसी और मुल्क से? बेटे लाहौर से हमारा हमेशा से? हाँ, लाहौर की पैदाइश है। ठीक है। अच्छा, लाहौर के अलावा आपने क्या क्या देखा? लाहौर के अलावा मैंने दुबई देखा है, सऊदी अरब देखा है, अभी मैं उम्रा करके आई हूँ। माशाल्लाह। इसके अलावा लाहौर में कराची गई हूँ, इस्लामाबाद, काफ़ी शहर देखे हैं। कराची मेरा पसंदीदा शहर है। क्यों? क्योंकि मेरा बचपन बेटे वहाँ गुजरा है। बचपन तो की कहा यादें- मैं लाहौर की, मैं सब लाहौर की, पैदाइश भी लाहौर की, हम लाहौर की। बचपन तो नहीं, मैंने कहा बचपन वहाँ का है, अच्छा, बचपन वहाँ गया। यहाँ की है। अच्छा, तो फिर जवानी कहाँ की है? जवानी लाहौर की है। जवानी लाहौर की है। क्या बात है जनाब। जब कराची में हम लोग होते थे ना, तो वहाँ हमारा बचपन था। तो अच्छा, वहाँ की आप यादें- जाहिर है आपके फादर का कोई काम था, कारोबार था, कोई पोस्टिंग थी उनकी मेरी कराची? जो बड़ी सिस्टर थी ना, उनकी शादी जो थी वो कराची में ही हुई थी। आप अपनी सिस्टर के पास जाती थी? जी, वो हमें साथ ले जाती थी, हम छोटे थे क्या जब। बात है। तो जो कराची हमने देखा है ना, हाँ जी। तो वो किसी ने नहीं देखा। अच्छा राबिया, उस वक्त के रिश्ते भी बड़े खूबसूरत होते थे कि अगर शादी हुई है किसी बच्ची की, तो वो अपनी छोटी बहन भाइयों में से किसी न किसी को हमेशा अपने पास घर बुलाती होती थी, या कोई खाला ठहरने के लिए किस वक्त गुजारने के लिए कभी चली जाती थी, कभी कोई मामू बुला लिया जाता था घर पे उनको। रिश्तेदारों का बड़ा आना जाना होता था। लेकिन अब ये चीज़ें बहुत बदल चुकी इस हैं। पे बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। ये जो 30 साल पहले का वक्त हमने देखा ना, वो इतना खूबसूरत था। मोहल्ले में जो माहौल होता था, रिश्तेदारों में, घरों में, वो अब नहीं है। अब एक बच्चे को आप किसी के घर नहीं भेज सकते। अब तो टोटली सब बदल गया है। और अब सही कह मेरी रही हैं। छोटी बच्ची है, मैं कभी भी अलाउ नहीं करूँगी कि वो अपनी बहन के घर जाके रहे, जबकि हम अभी 1-1 साल अपने बहनों के घर रहते थे। देखिए देखिए, अब इतना कुछ फर्क बदल गया, बहुत कुछ बदल गया है। हमने बहुत प्यारा वक्त देखा है। बेहतरीन। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उस वक्त के खानों में और आजकल के खानों में क्या फ़र्क आया है? बहुत फ़र्क है। अच्छा, ख़वातीन को ना जिद्दत पसंद होना पड़ेगा, नहीं होंगी ना तो पीछे रह जाएंगी। बच्चे कुछ और मांगते हैं, बच्चे कुछ और देखते हैं, बाहर का एक्सपोयर कुछ और है, स्कूल में बच्चे कुछ और बात करते हैं, सोशल मीडिया पे वो कुछ और देख रहे होते हैं, लेकिन हमारे किचन में कुछ और बन रहा होता है। तो आप ये सब कुछ कैसे कोप अप करती है? सबसे बड़ी जिद्दत पसंदी तो मैं ये कहती हूँ कि 30 साल पहले मैं कभी भी कैमरे के आगे ना आती। अच्छा, हाँ, नहीं आती है। अब मैं खड़ी हूँ। माशाल्लाह पूरे तमाद से खड़ी हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है, इसमें अब मेरा खानदान मुझे देख भी लेगा ना, उसको अजीब नहीं लगेगा। मगर जब हम 30-40 साल पहले जाते हैं, तो ये चीज़ें जो थी ना, ये आम नहीं थी। जहाँ तक आप खानों की बात करते हैं, पहले खाने बहुत सादा थे और जो बीमारियां भी कम थी। अब सादा कुछ नहीं रह गया। हाँ, बल्कि मैं भी वही देख रही हूँ कि अब आपने जंक फूड का दौर मास्क है, लगाया हुआ है, सोशल मीडिया का स्मॉग दौर है, ज़ाहिर है हवा ख़राब है शहर की, पोल्यूशन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। बहुत कुछ बदला है, वक्त के साथ बहुत कुछ बदला है। अच्छा, पहले स्मॉग होता था? नहीं, पहले तो साल पहले कुछ नहीं था। वो बड़ा स्मॉग नहीं था, फॉग था। बहुत आइडियल वक्त था वो जो था ना, वो बहुत अच्छा वक्त था। अभी भी अच्छा, मेरा ख्याल है कि 30 साल बाद हम कहेंगे ये वक्त बहुत अच्छा था। ये तो सबके बिल्कुल साथ वजह होता है। फरमाया। 30 साल बाद हम कहेंगे नहीं, ये वक्त सबसे बेहतरीन था, क्योंकि हर आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है और इंतहाई अनप्रडिक्टेबल है। वो क्या उसको बोलेंगे, वो जो एकदम से हो जाता है, जो हमने तस्वुर नहीं किया होता। ये तेज़ी, वक्त में तेज़ी बहुत आई है। वाह, तेज़ी आ गई है। अच्छा, कोई शेर सुनाएंगे आप? बेटे शेर रेसिपी सुना दें आप। रेसिपी मुझे बहुत आती है। आलू गोश्त की आलू गोश्त की, हाँ, वो तो सिंपल है बिल्कुल। बताइए। नहीं, आलू गोश्त बनाना इतना सिंपल वैसे है नहीं, हम कह देते खवातीन को, लेकिन बड़ी उसमें बड़ा दिल और बड़ी मसालों का चलें, तवाज़ुन। जैसे मैं बनाती हूँ मैं वो बताइए। मैं प्याज को पहले रेड करती हूँ, उसको फिर लहसुन, अदरक, टमाटर, थोड़ी सी दही के साथ जो है ना वो ग्राइंड कर लेती हूँ। फिर अच्छी तरह उसको भून के पहले भूनना है लहसुन अदरक को, पहले रेड करना है उनको चीज़ों को, ठीक है। फिर उसमें दही और टमाटर डाल के उसको ग्राइंड करती हूँ। फिर उस मसाले की बुनाई करके फिर उसमें जो है ना चिकन का बता रही हूँ, चिकन और आलू डाल के भून के उस पर थोड़ा शोरबा लगा दो। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। लेकिन यही तो बात है ना कि ये छोटी सी जो एक टिप है बीच की, कि आपने भूनना है और उसके बाद आपने उसको ब्लेंड करना है टमाटर और दही में। ये स्टेप अगर आप इग्नोर ना करें तो आपका आलू गोश्त बहुत अच्छा बनेगा। थोड़ा सा फ़न करेंगे आपके साथ, लेट्स सी आपको हमारा फ़न समझ में आता है कि नहीं। तो जनाब मुझे ये बताइए के लाहौर में कितने दरवाजे हैं? लाहौर में मेरा ख्याल 7 दरवाजे हैं। की बात है, हाँ, लेकिन लाहौर के घर घर पे दरवाजा है। हम और आपकी जानिब से एक छोटे से गिफ्ट हैम्पर आपके लिए, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू। बड़ा शौक था मैं कहीं जाऊँ और बात करूँ। सो नाइस, बहुत सारा प्यार आपके। क्या नाम है आपका? अस्मा। अस्मा, टेल मी योर फुल नेम। अस्मा भट्ट। अस्मा भट्ट। क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ, वाइस प्रिंसिपल। जॉब करती हैं।
तो फिर आप जॉब करती हैं? तो प्रिंसिपल इतना अच्छा काम करती हैं, मतलब बड़ी अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स होंगी आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वेरी। अच्छा अस्मा, पढ़ा क्या आपने? मैंने बीए किया है और बीकॉम भी किया है, दोनों चीज़ें की हैं, लेकिन एक साथ ही किया ऑलमोस्ट कह लें। एक साथ ही की? हाँ, कर लिया आपने एक साथ बैचलर्स करके। मतलब पहले मैंने जो है ना वो ऑनलाइन किया था, मतलब कह लें कि प्राइवेट, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कॉलेज के थ्रू किया था और उसके बाद मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी। काम शुरू कर दिया? अल्हम्दुलिल्लाह उससे मतलब अच्छा जा रहा है, बेहतरीन जा रहा होगा। अच्छा, बच्चों का मुझे स्टैंडर्ड बताएंगी? बच्चे प्राइमरी लेवल तक हैं, हाई क्लास है, कहाँ तक बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं? जो स्कूल है वो बेसिकली हम सियालकोट से हैं। अच्छा ठीक है। और लाहौर में फिर कैसे अस्मा? हम आए हैं स्टाफ मेंबर्स के साथ ट्रिप पे। कितने दिन का ट्रिप है आपका? हमारा सिर्फ ये 1 डे ट्रिप था, सुबह से। बस अब रैप अप जा रहे हैं? अब जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से हम मोटरवे पे जाएंगे। बच्चे भी हैं आए हुए या सिर्फ स्टाफ आए हैं? स्टाफ मेंबर। लोगों ने किया क्या लाहौर में एक दिन में? सुबह आए हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पहले नाश्ता किया यहाँ पे। नहीं है एक दिन में लाहौर को अपने एक्सप्लोर कर दिया, तो लाहौर वालों के साथ ज्यादती की आपने? मैंने पहले किया हुआ, लेकिन उनको ज़्यादा शौक था इसलिए उनको लेके आए। जस्ट जो है ना वो थोड़े पॉइंट्स इनको जो है ना एक्सप्लोर करवाए हैं। पहले हम बादशाही मस्जिद गए हैं, उसके बाद हम वही सारा मीनार पाकिस्तान, और आफ्टर दैट उसके हम विला बुफे गए हैं, जो आइलैंड वगैरह फोर्ट्रेस ये, और उसके बाद हम लिबर्टी आए हैं। अब थोड़ी सी तो इसका मतलब है कि सारा काम हो गया। अच्छा, मार्केट में क्या किया मुझे ये बताएं? मार्केट में अभी शॉपिंग किया हमने। शॉपिंग की हमने जैसे कोट्स वगैरह लिए हैं, फॉर जैकेट्स लिए हैं, हिजाब लिए हैं, ड्रेसेस लिए हैं। वहाँ नहीं मिल रहे थे? मुश्किल था? लेकिन यहाँ पे जो है ना ज़रा ज़्यादा है। ओह अच्छा, यहाँ पे सस्ते में मिल रहे थे? वहाँ एक्सपेंसिव है? सियालकोट बहुत महंगा है इससे। ओह रियली? बहुत हैरत हो रही है मुझे तो सुन के। खैर, आई हैव नेवर बीन टू सियालकोट बिफोर। Probably that is one of the reasons that I absolutely have no idea कि मार्केट कहाँ का एक्सपेंसिव है, कहाँ का नहीं। हाँ, लिबर्टी मार्केट तो बड़ा रीजनेबल है, बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। मतलब सियालकोट से कह लें कि आप हाफ प्राइस पे मिल रहे हैं यहाँ पे। बेहतरीन हो गया। भेजिए, इतना अच्छा सा मैसेज कन्वे हो गया ना थ्रू कैमरा सियालकोट वालों के लिए भी और दूसरों के लिए भी, कि अगर आपने किस टाइप की शॉपिंग यहाँ पे की जा सकती है, ये भी बताएं। यहाँ पे आप लाइक स्वेटर्स वगैरह जो है ना वो ज़्यादातर सर्दियों की वैरायटी है, यानी कि सॉक्स से लेके आपके जर्सीज, ओवरकोट्स, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल है। रीजनेबल है, वेरी रीजनेबल प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है। मतलब एज़ कम्पेयर टू सियालकोट यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि आपको चॉइसेस मिल जाते हैं कि आपने अगर ये बाय नहीं किया तो आपको उसकी रीज़नेबल प्राइस पे कोई और चीज़ जो है ना मतलब आपको ऑप्शन में मिल जाती है, तो वो आप यहाँ से ले सकते हो ईजीली। बेहतरीन हो गया। अच्छा अस्मा, क्या सुनाएंगे आप थ्रू कैमरा? शेर, गाना? नहीं, प्रिंसिपल ने मैंने कहा कुछ और ना सुनाते, ऐसे खरी खरी सुना दी तो फिर क्या होगा? खरी खरी नहीं सुनाते, वो सिर्फ पेरेंट्स को सुनाते हैं। ओह बेचारे पेरेंट्स, हालांकि स्टेक होल्डर्स हैं लेकिन उन्हीं को सुनना पड़ता है। नहीं, लेकिन जब वो मिसबिहेव करते हैं ऑब्वियसली आजकल के पेरेंट्स ना, वो ऐसे एटीट्यूड कर लेते हैं कि हमने फीस दी है तो स्कूल हमारा ज़ाती हो गया, पर्सनल हो गया, तो वो इस तरह बिहेव करते हैं। तो फिर उनको थोड़ा जो है ना वो करना है। आई एग्री, क्योंकि हर तरह के लोग आपको देखने को मिलने को मिलते हैं। आजकल के पेरेंट्स के साथ इतनी टफ हो चुकी है रिलेटेड टू मतलब बच्चे, कि इतने ज़्यादा वो लोग इश्यूज क्रिएट करते हैं, माइनर से इश्यूज को ना वो इतना बड़ा। उनके बच्चों के साथ कितनी मुश्किल होगी? बहुत ज़्यादा। आजकल के बच्चे आपको पता ही है वो एग्जैक्टली, क्योंकि हर बच्चा अपने वालिदैन का आईना है और वो अपने वालिदैन की तरबियत उसमें झलकती है। अस्मा जी, शेर शेर मुझे सिर्फ एक ही आता है, मुझे कभी शेर याद नहीं हुए। शेर एक है, शेर तो मल्टीपल भी है, चिड़ियाघर में बहुत से हैं, लेकिन हम तो शायरी वाला शेर। चलें। न दिल होता न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता, न दिल होता न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता, ना तुम इतने हंसी होते, ना ये दिल तुम पे फिदा होता। ये अब ये भी झूठ हो गया वैसे आजकल के दौर में। ये जो है ना ये कि देखने से और चाहत बात वाली बातें बड़ी पुरानी हो गई हैं। खैर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा अस्मा, थोड़ा सा फ़न करेंगे, लेट्स सी आपको हमारा फ़न समझ में आता है, नहीं तो फ़न गौर से सुनिएगा। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके नाम रोज़ बदल जाता है और हर रोज़ उसका एक नया नाम होता है? दिन। तो फिर वापस आता है। अच्छा, एक ही चीज़ है लेकिन नाम रोज़ बदलते हैं। वैसे तो ये भी है। हम और आपकी जानिब से गिफ्ट पर आपको दे रहे हैं, मैं से याद दिलाता रहेगा अपना सुबह। थैंक यू सो मच। सेम है। छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। मैं मुत्फिक हूँ तुम्हारी तमाम बातों से। मुत्फिक हूँ तुम्हारी तमाम बातों से। बहरहाल यूँ दिल तोड़ा नहीं, बहरहाल यूँ दिल तोड़ा नहीं करते, और इश्क एक ही शख्स से हलाल होता है, हर किसी से थोड़ा थोड़ा नहीं करते। वेलकम बैक। प्रोग्राम को वहीं से शुरू करते हैं जनाब जहाँ से हमने छोड़ा था। तो बहुत सारे दोस्त हमारे आसपास मौजूद हैं, मुंतज़िर हैं आपसे मुलाकात के लिए। आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब। क्या नाम है आपका? मेहरुन्निसा मलिक। मेहरुन्निसा मलिक।
क्या कर रही हैं मार्केट में आप? कुछ नहीं, शॉपिंग करने आई थी। शॉपिंग करने आई थी? क्या शॉपिंग किया आपने? लूज जीन्स वगैरह लेनी थी। ले लिया आपने? इस वक्त आपने लूज जीन्स पहने हुए हैं। जीन्स नहीं है तो ट्राउजर्स हैं, कार्गो ट्राउजर्स है। क्यों आप कार्गो क्यों पहनती हैं इतना? अच्छा लगता है। इसकी पॉकेट्स भी यूज़ की हैं कभी? कभी नहीं, बस ऐसे फैशन के लिए लगी हुई है बड़ी बड़ी सी पॉकेट। कभी फ़ोन छुपाना तो। अच्छा, लेकिन यहाँ पे पता तो चल जाता है कि फ़ोन रखा हुआ है। कॉलेज में कौन देखता है? ओह, ये भी बात है। अच्छा, मुझे बताइए कि आप क्या कर रही हैं ज़िंदगी में? कुछ नहीं, स्टडी चल रही है। और चल रही है? स्टडी चल रही है? FSC प्री मेडिकल। FSC प्री मेडिकल। आपके पास फ़ोन कौन सा है? फ़ोन iPhone 11। iPhone 11। ये किसने लेके दिया? ये भाई ने। हाँ, बेहतरीन हो गया। पेरेंट्स को तो तंग नहीं करती हैं आपके नया फ़ोन चाहिए? खुद ही ले देते हैं, तंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। खुद ही ले देते हैं। रहम क्या करें ना, खुद से मेहनत करें। बच्चों इतना कमाएं कि आपको खुद लेने की आदत हो। आपको पता हो कि अगर आपने कोई चीज़ हासिल करनी है तो आपने अपनी मेहनत से हासिल करनी है, वजह से कि आप पेरेंट्स पे बोझ बने या पेरेंट्स को तंग करें। नहीं कहा करते हैं ना? आपने कहा था? मैंने कहा था मुझे जॉब करने दे, मैं कर लूँगी। देन शी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, आप बैचलर्स में? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में? अच्छा, आपने कहा कि नहीं मैं खुद ले लूँगी? नहीं, मैंने कहा मुझे करने दे, तो मम्मा कहती कि क्या करना है करके, मैं कमा तो रही हूँ, मैं कर तो रही हूँ, तो फिर बस ठीक है। आपकी मम्मा क्या करती हैं? मेरी मम्मा शेफ़ है। वाओ, वेरी नाइस। अरे ये क्या बात हुई, मम्मा के प्रोफेशन को ऐसे करते हैं क्या? अच्छा, बेटा बहुत टफ काम है, आपको नहीं पता कितना टफ है? कभी आपने अपनी मम्मा को देखा है? अच्छा, आपकी मम्मा कहीं जाती हैं, कहाँ काम करती हैं? मेरे ख्याल से इकरा हॉस्पिटल। ओके फाइन, सही है। आपने कभी अपनी मम्मा को काम करते हुए देखा है? हाँ, डेली घर में करती हैं जब खाना बनाती हैं। घर से बाहर? नहीं, बाहर नहीं। मैं कभी आप मम्मा के वर्क प्लेस पे नहीं गई हैं? कितने बहन भाई हैं आप? 3 बहन भाई। आप छोटी हैं बड़ी हैं? मिडल चाइल्ड तो बड़ा ही वो ना किसी ना 3 में ना 13 में, वो बस मिड में ही होता है। नहीं। टेंशन मिल जाती है? हासिल कर लेती हूँ। टेंशन हासिल कर लेते हैं? कर लेती हूँ। अच्छा, मिड चाइल्ड पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एल्डेस्ट पे होती हैं या यंगेस्ट पे होती हैं? किसी में भी नहीं होती, कोई करता ही नहीं है। एक बच्चा होता है जिस पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इसका मतलब है कि शी इज़ अ रिस्पॉन्सिबल वन। यस, मेरी उम्र। अक्सर सबसे बड़ा बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, कभी कभी केयरलेस भी निकल आता है। मैं हूँ ना, चीज़ें हर जगह भूलाती हूँ, याद नहीं रहती, इसलिए फिर। शी इज सो क्यूट, यू आर अडोरेबल। अच्छा मेहरुनिसा, व्हाट डू यू वांट टू शो थ्रू कैमरा? नथिंग, बस पढ़ लो। शेर सुना दो, गाना सुना दो। शेर एक ही आता है। एक आता है? बस एक सुना दो। फजूल सा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। मैं मुत्फिक हूँ तुम्हारी तमाम बातों से। मुत्फिक हूँ तुम्हारी तमाम बातों से। बहरहाल यूँ दिल तोड़ा नहीं करते, और इश्क एक ही शख्स से हलाल होता है, हर किसी से थोड़ा थोड़ा नहीं करते। थोड़ा नहीं करते? हाँ। अच्छा, जो करे वो पागल है, करते क्यों है? वो हो जाता है, पता नहीं। चले अब आपसे थोड़ा सा फन करते हैं, लेट्स सी आपको हमारा फन समझ में आता है नहीं। तो मेरा फन आपसे ये, मुझे ये बताइए, एक गधे का मुंह शुमाल की तरफ है। एक गधे का मुंह शुमाल की तरफ। उसकी दुम कहाँ होगी? मगरिब की तरफ। शुमाल क्या होता है? लाइक ईस्ट? हमारे बच्चों को शुमाल का भी नहीं पता और जुनूब का भी नहीं पता। नहीं, जुनूब तो वो शायद। हमारी मादरी जबान का क्या नाम है? उर्दू। उर्दू में क्या शुमाल किसे कहते हैं? आप इंग्लिश में बता दें। नॉर्थ। ओके, तो फिर वो होगा नॉर्थ ईस्ट। इमेजिन करो। साउथ में होगा। हाउ कम? नो आइडिया, सोचने का मौका दे रही हूँ। जमीन की तरफ। बात है, हम और आपकी जानिब से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने से बात की। हम लोग जाने लगे हैं, लेकिन जाने से पहले अब आपको बताऊंगी मैं वो सारे फ़न से भरपूर सवाल जो आज मैंने आपके दोस्तों से किए थे, और जानने की कोशिश की हमारे फ़न को कितना वो समझ सकते हैं, कितना नहीं समझ सकते हैं। सब ने बड़ा एफर्ट किया, बड़ा अच्छा एफर्ट किया। अब उस एफर्ट का जो है वो जवाब देने का वक्त आ गया हुआ है। समहाउ एक सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका नाम हर रोज़ बदल जाता है और एक नया नाम होता है। वो एक डेट है, डेज भी हो सकते हैं। समहाउ हमारे दोस्तों ने बड़े अच्छे जवाब दिए, सही जवाब दिए, दुरुस्त जवाब। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिना अपनी जगह छोड़े ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है? सो ये है लिफ्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, चेयर लिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और अपनी जगह को छोड़े ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है, मे बी के साइड टू साइड भी जाता हो, लेकिन समहाउ अपनी जगह पर ही रहती है। एक और सवाल जो मैंने किया वो ये था कि वो कौन सा जानवर है जो साल में
3 साल तक सो सकता है। 3 साल तक सोने वाले जानवर को हम कहते हैं स्नेल। और एक और सवाल जो मैंने किया था वो ये था कि एक गधे का मुंह अगर शुमाल की जानिब है तो उसकी जो दुम है वो किस जानिब होगी। दोस्त फ़ौरन कहते हैं कि अगर वो शुमाल की जानिब है उसका मुंह तो ज़ाहिर है जुनूब की जानिब होगी। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है क्योंकि दुम तो ज़मीन की जानिब होती है। आई होप कि हमारे दोस्तों ने ये फ़न बहुत इन्जॉय किया क्योंकि हमने भी किया, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अपने दोस्तों की कहानियाँ, उनकी प्यारी प्यारी सी बातें, उनकी ज़िंदगी के एडवेंचर्स, किस्से, कहानियाँ और फ्यूचर प्लान्स के साथ बहुत कुछ। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो करें ज़रूर वहाँ कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे बात कीजिएगा, बताइएगा कि आपको हमारा शो कैसा लगा, जिन दोस्तों से आप आज मिले उनसे मिलकर कैसा लगा, ये सारी बातें। और कहीं अगर आप चाहते हैं कि हम आपसे मिलने के लिए आए वो भी बताइए हमें, और जिन सवालों को आप चाहते हैं कि हम आपके दोस्तों से पूछें वो भी आप हमें लिख सकते हैं क्योंकि हम आपके कमेंट्स को बड़े गौर से पढ़ते हैं और उन पर अमल भी करते हैं। ज़ोया रंधावा को भी के लिए दीजिएगा इजाज़त क्योंकि मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगी अपने अगले शो में। बहुत सारी दुआएँ, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।